तो ये क्वेश्चन करते हैं that E1 and E2 be two ellipses whose center are at the origin. The major axis of E1 and E2 lie along x-axis and y-axis respectively. मतलब E1 जो है वो तो क्या है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, उसका मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, और E2 जो है वो वर्टिकल एलिप्स है। ठीक, तो ऐसा करते हैं, इसको साथ ही साथ बनाते जाते हैं, यानी पूरा क्वेश्चन जो है विजुअलाइजेशन पे ही है, तो बनाते हैं जरा। तो ये दो एलिप्स बना लिए अपन ने, E1 E2 हॉरिजॉन्टल एलिप्स जो है वो E1 है, और जो वर्टिकल एलिप्स है वो क्या है, E2 है। ठीक, अच्छा, लेट S बी ए सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पे है, 0 1 पे है ना, यहाँ पे कहीं पे बना लेते हैं 0 1, है ना, यहाँ पे अभी बनाएंगे अपन, सर्कल बनाएंगे। अच्छा, बना ही लेते हैं सर्कल भी। तो इस सर्कल का सेंटर जो है वो ना यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, है ना, अप्रॉक्सीमेटली बना रहा हूँ। एलिप्स का जो साइज है वो अभी अपने को मालूम नहीं है। ठीक, पर इस सर्कल को बना करके जब आप इस स्ट्रेट लाइन को विजुलाइज करेंगे ना, तब आपको रफ आइडिया लग जाएगा कि E1 E2 का रफ साइज क्या है। ठीक, तो सर्कल का सेंटर जो है क्या है, 0 1, और ये सर्कल बनाते हैं जरा। तो अप्रॉक्सीमेटली, है ना, ये सर्कल बना लिया अपन ने। ये सर्कल और ये दोनों एलिप्स का साइज जो है ना, वो जो नेक्स्ट सेंटेंस है ना, उसके बाद में ही आप असेस कर पाएंगे। पर चूंकि अपने को साथ ही साथ विजुलाइज करना है, इसलिए मैंने बना दिया इसको, है ना। आगे क्या बोल रहा है, द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 टचेज द कर्व S E1 एंड E2। ये लाइन है ना, इस लाइन को लिखते हैं जरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, है ना, नेगेटिव स्लोप है इस लाइन का, और ये सर्कल और दोनों एलिप्स को टच कर रही। तो ये लाइन यदि अपन बनाएंगे तो कुछ इस टाइप की बन जाएगी लाइन। तो ये लाइन बना ली अपन ने, है ना, एलिप्स पे, सर्कल पे, और ये दोनों एलिप्स पे, है ना, टेंजेंट है, टचेज द कर्व्स S E1 एंड E2 एट P Q एंड R। तो इसको थोड़ा ध्यान से करते हैं। P ये हो गया, है ना, सर्कल पे जहाँ टच कर रही है लाइन, Q जो है जहाँ E1 को टच कर रही है, और R जो है वो जहाँ पे दूसरे वाले एलिप्स E2 को टच कर रही है। अच्छा, फिर क्या देखा है, PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 2√2/3। तो इफ E1 एंड E2 आर द एक्सेंट्रिसिटीज ऑफ E1 एंड E2 रेस्पेक्टिवली, तो इनमें से, है ना, कौन से एक्सप्रेशंस करेक्ट हैं ये निकालने हैं। तो अब एक चीज़ देखें, है ना, ये जो टेंजेंट वाली जो लाइन है, इसका स्लोप, है ना, इसका स्लोप क्या है, -a/b, मतलब -1 है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है ना। अभी अपन कोशिश क्या कर रहे हैं, P Q और R के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, और उसके बाद क्या, भाई Q और R जो है एलिप्स पे पड़ते हैं, तो उसको यूज करके अपन इन दोनों एलिप्स का a² / b² निकाल लेंगे। ठीक, तो पहले P के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। इस सर्कल का सेंटर क्या है, 0 1। अच्छा, इस सर्कल का रेडियस क्या है, सर्कल की इक्वेशन में लिख देता हूँ, x² प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। इसका रेडियस √2 है। सेंटर से स्ट्रेट लाइन P पे खींचेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगी इस पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल भी क्या हो गया, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो गया। ठीक, सर्कल के सेंटर को यदि मैं A बोल दूं, तो PA ये क्या है, √2 सर्कल का रेडियस। तो पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, XP ले लेता हूं मैं, XP ये क्या हो जाएगा, PA cos 45 हो जाएगा। ठीक, और PA क्या है, √2 cos 45 भी √2, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, तो P का x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1 हो गया। अच्छा, इसी तरह से P का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, है ना, यही √2 का साइन थीटा, है ना, √2 sin 45, ये क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 ये पहले से है ही, इसका सेंटर A का y कोऑर्डिनेट। तो P का y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, अच्छा, अब ये येलो में जो मैंने लिखा है ना, इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि अब Q को एनालाइज करेंगे, है ना, वो डायग्राम काफ़ी नहीं तो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। Q का x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं अपन, तो यहाँ से यदि मैं x एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दूँ, तो ये वाला एंगल, ये तो 45 है, ये तो अभी अपन ने देखा, है ना, 45 डिग्री। तो Q का x कोऑर्डिनेट ये क्या हो जाएगा, P का x कोऑर्डिनेट, ठीक है, प्लस PQ cos थीटा, PQ cos थीटा मतलब cos 45,
ठीक। और पी क्यू कितना दे रखा है 2√2/3, तो पी क्यू कॉस 45 क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो एक्स पी क्या है 1 प्लस 2/3, तो ये क्या हो गया 5/3 हो गया है ना। क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5/3, और इसी तरह से क्यू का वाई कोऑर्डिनेट ये क्या हो जाएगा वाई पी माइनस पी क्यू साइन 45। वाई पी कितना है 2 और -2/3, तो ये क्या हो गया 4/3, ये 4/3 हो गया। देख रहा है। अब आर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं, है ना। एग्जैक्टली उसी तरह से जैसा आपने क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाले आर के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे पर, है ना। एक्स आर ये क्या हो जाएगा एक्स पी माइनस आर पी कॉस 45, है ना। अगेन ये वाला एंगल तो 45 है ही, ये वाला एंगल यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला एंगल क्या है 45 डिग्री। तो अगेन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/3, तो ये क्या आ गया 1/3 आ गया। तो आर का एक्स कोऑर्डिनेट 1/3 और आर का वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी ये वाई कोऑर्डिनेट आर का, है ना, ये क्या हो जाएगा पी का वाई कोऑर्डिनेट प्लस आर पी साइन 45, तो 2 प्लस 2/3, तो ये कितना हो गया 8/3 हो गया। ठीक, तो ये 8/3 हो गया। तो पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, है ना। मेनली अपने को क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, है ना, वो निकाल लिए अपन। थोड़ी जगह बनाते हैं। अच्छा देखें, किसी भी एलिप्स पे यदि कोई टैंजेंट है जिसका स्लोप m है, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, है ना। जनरल लिख रहा हूँ मैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट -a² m/c, और y कोऑर्डिनेट क्या होता था b²/c। ठीक। अच्छा सी जो है पॉजिटिव या नेगेटिव लेना है, ये हम डिसाइड करते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है किस कोऑर्डिनेट में पड़ रहा है ना। सी जो है वो क्या है ±√a²m² + b²। ठीक। अच्छा दिख रहा है सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहे हैं, और m ये जो स्लोप है इस वाली लाइन का क्या है नेगेटिव है। ठीक, तो स्लोप नेगेटिव होगा तो ये वाली टर्म तो पॉजिटिव हो ही जाएगी, है ना। -a²m ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो c हमको क्या रखना है पॉजिटिव रखना है, ताकि x जो है वो पॉजिटिव हो जाए। तो ये प्लस माइनस में से हम ये पॉजिटिव वाली टर्म ले रहे हैं। ठीक, तो x जो है क्या हो जाएगा -a²m अपॉन √a²m² + b², और y कोऑर्डिनेट ये क्या हो जाएगा b² अपॉन √a²m² + b²। अच्छा E1 को एनालाइज करते हैं। E1 का x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है 5/3, तो 5/3 ये किसके बराबर हो जाएगा, m जो है -1 है, इस टेंजेंट का स्लोप जो है वो -1 है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा a1², है ना। a1 यूज़ कर रहे हैं E1 के लिए, अपॉन √a1², है ना। m तो 1 ही मतलब -1 है, m² 1 हो जाएगा, a1² + b1², और y कोऑर्डिनेट क्या है इसका 4/3 = b1² अपॉन √a1² + b1²। ठीक, थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो v1 की एक्सेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं अपन, है ना। b1² / a1², है ना, ये क्या हो जाएगा 4/5, है ना। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया अपन ने, और एक्सेंट्रिसिटी E1, है ना, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस b1² / a1², मतलब 4/5। तो E1 जो है वो क्या आ गया 1/√5 आ गया। ठीक। अच्छा एग्जैक्टली इसी तरह से अपन E2 निकाल सकते हैं, है ना। E2 भी निकालते हैं जरा। V2 के लिए निकालते हैं, E2 का x कोऑर्डिनेट क्या है 1/3, है ना। सेम एनालिसिस, तो a2² अपॉन √a2² + b2² हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट क्या है इसका 8/3, है ना। y कोऑर्डिनेट ये क्या हो जाएगा b2² अपॉन √a2² + b2², है ना। दोनों को डिवाइड कर दें अपन, और इस वाले केस में अपन a2² / b2² निकालेंगे। ठीक, क्योंकि a2 छोटा है b2 से, तो a2² / b2² ये क्या आ गया 1/8। अब अपन E2 निकाल सकते हैं, है ना। इसको मिटा देता हूँ, तो E2, है ना, E2 क्या हो जाएगा √1 - a2² / b2², है ना 1/8
तो √7/8, तो √7/2√2 ये हो गया। ठीक, तो अब E1 E2 की वैल्यूज आ ही गई हैं, एक एक करके चेक कर लेते हैं। अब डायग्राम की जरूरत तो है नहीं, इसको मिटा देते हैं। अब चेक करते हैं, है ना, ये पार्ट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 7/8। ठीक, तो इसको आप ऐड कर लें तो क्या आ जाता है 43/40 आ जाता है ना, यही दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये आंसर करेक्ट है ना। ये पार्ट बी चेक करते हैं, बी E1 इंटू E2, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, दिख ही रहा है √7/2√10, है ना, 2 इंटू 5 तो √10 आ जाएगा नीचे, है ना, वही दे रखा है ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है ना, बी पार्ट ये भी करेक्ट है। अच्छा, सी E1 स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर, है ना, मॉड में है E1 स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर मॉड, तो ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ 1/5 माइनस 7/8, तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है आपका 27/40, है ना, जो कि ये अपना जो आंसर दे रखा है ना, उससे मैच नहीं कर रहा है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, सी करेक्ट नहीं है। और डी, है ना, डी तो अभी अपन ने चेक कर ही लिया E1 E2, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो ये ऑब्वियसली गलत होगा, डी गलत हो गया, तो दो पार्ट करेक्ट हैं इसके, ए और बी पार्ट।